नमस्कार दोस्तों। आज एक बूढ़ी माँ की कहानी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि घर घर की कहानियाँ हैं। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है कि बेटी के होते हुए भी इस बूढ़े माँ बाप के पास कोई सुख नहीं। रामू रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था, भगवान मेरे जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को न देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया और भूख भी जोरों से लगाई। रामू थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आते देख शोभा यानी उस रिक्शे चलाने वाले की पत्नी का नाम है शोभा जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई और बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए और अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ रामू आतुरता से बोला, क्या पकाया है विजय की माँ? मसूर की दाल और रोटी का डब्बा खोलते हुए शोभा बोली, जल्दी से रोटी डाल दे, बहुत जोर की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल दे थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा खाना दोनों बड़े ही प्यार से खाया। और ऐसा नहीं है कि रामू बे औलाद थे, पर ब्याह के बाद उसका बेटा विजय दिल्ली चला गया, कुछ काम करूँगा कहकर। सालों हो गए और लौट कर नहीं आया और किसी से सुना है कि उसको एक बेटा भी हो गया, पर वो लौटकर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। रामू बूढ़े होते जा रहा था। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और पत्नी का पेट भरता था आया और अब वह कमज़ोर और देह मेहनत नहीं कर पा रही थी और थकने भी बहुत लगे थे। पहले शोभा भी घरों में जा के काम करती थी, पर अब वह भी कमज़ोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उससे, तो रामू ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियाँ ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ न बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर कुछ तो मिलेगा जिससे कि हम पेट भर पाएंगे दोनों। शोभा कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम न मिला। सुबह रामू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और हिचकी के साथ ही उसका दम निकल गया। उधर शोभा को खांसी के ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके प्राण निकल गए। खुशकिस्मती थी उन दोनों की जो कि वो साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता, न ही दवा की चिंता, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों लोग। रामू रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में शोभा आंखें खोल दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद उसे पति का इंतजार था, शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है। इनका सम्मान करो। उनका इस तरह से बेआसार सारा ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसे कोई औलाद नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ और बाप को इस हालत तक पहुँचा देते हैं कि वो दर दर की ठोकरें खाते हुए नज़र आते हैं। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।